पुनः हम जो है संघनन की वैज्ञानिक परिभाषा की चर्चा करते हैं कि इसकी वैज्ञानिक परिभाषा क्या है और हम इसे कैसे आसानी भाषा से समझ जाएंगे कि संघनन वास्तव में है क्या चीज़। सबसे पहले ये जान लीजिए कि संघनन जो है रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। तो आपके जानने के लिए मैं बता दूं कि संघनन एक भौतिक परिवर्तन है और ये जो है इसमें जो है ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। इस बात का ध्यान रखें। देखिए, ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। संघनन एक भौतिक परिवर्तन है। ऊष्मा जो है अवशोषित होती है और वाष्प के जो अणुओं की गति होती है वो धीमी पड़ जाती है और गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या क्या प्रक्रिया है इसमें? प्रक्रिया पे है ऊष्मा उत्सर्जित होता। ऊष्मा जो है ऊष्मा आपका, तो सबसे पहले जान लीजिए ऊष्मा इसमें जो है निकलती है, ठीक, और अणुओं की गति धीमी हो जाती है। ये जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, अणुओं की गति धीमी हो जाती है और उसके बाद क्या हो जाता है? गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। और इसमें अगला स्टेप ये है कि आखिर में ये संघनन जो है हमारे अन्य कहाँ इसके उदाहरण हैं। जैसे आप वर्षा होता है तो वो वर्षा के जो है संघनन के कारण ही होता है। उसके बाद से वर्षा है, कोहरा पड़ता है, ये एक प्रक्रिया है। ओस भी संघनन का ही उदाहरण है। यदि आप एसी रूम में देखे होंगे कि एसी रूम में पाइप से हमेशा पानी टपकता रहता है, ये भी एक क्या है? संघनन की प्रक्रिया ही है। और रासायनिक परिवर्तन में अगर आप देखेंगे तो आसवन जो होता है, डिस्टिलेशन जो होता है, वह भी क्या है? एक संघनन की प्रक्रिया है। अर्थात डिस्टिलेशन भी एक क्या है? संघनन की। फिर आप देखते होंगे कि जाड़े के समय में जब आप सांस बाहर आप छोड़ते हैं तो आपको भाप बनना हुआ दिखाई देता है, वह भी एक क्या है? संघनन की प्रक्रिया है। तो संघनन की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे कि संघनन में ऊष्मा निकलती है, अणुओं की गति धीमी हो जाती है और गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में वर्षा है, कुहासा है, कोहरा हुआ या कुहासा एक ही हो गया। और दूसरा जो है कि एसी से जो पानी टपकता है वो हो गया। डिस्टिलेशन में जो आसवन विधि द्वारा डिस्टिलेशन होता है वो एक प्रक्रिया हो गई। और आप जब जो है जाड़े के सीज़न में सांस छोड़ते हैं तो जो भाप बनता है वो भी क्या है? आपका जो है संघनन की ही एक उदाहरण है।